टैक्स कैसे बचाए इसी फिराक में रहता है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप भी उन्हीं में से एक हो। टैक्स अवॉइडेंस यानी टैक्स की चोरी और टैक्स प्लानिंग ये दो अलग चीजें हैं। टैक्स अवॉइडेंस इलीगल होता है और टैक्स प्लानिंग बिल्कुल लीगल होता है। सो सही तरीके से टैक्स की प्लानिंग करे तो लीगल तरीके से भी टैक्स अवॉइड किया जा सकता है। अब अगर मैं पूछूं कि टैक्स सेविंग करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या करे, आई एम श्योर 99% लोग कहेंगे भाई एटीसी में निवेश कर दो। एटीसी एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है और इस सेक्शन के अंतर्गत कई सारे इन्वेस्टमेंट्स आते हैं जिनमें निवेश करके 1.5 लाख तक डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है एटीसी के अलावा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में और भी कई सेक्शंस है जहां स्पेंड या इन्वेस्ट करके टैक्स सेव की जा सकती है, जैसे 80 CCD, 80 D, 80 DD, 80 E, 80 QQB, 80 RRB, 80 TTA। उफ, आई एम श्योर इस वीडियो से बहुत टैक्स बचाना सीखोगे आप। सो आइए समझते हैं शॉर्ट और सिंपल तरीकों से इन सारे सेक्शंस को और शुरू करें उस सेक्शन 80 CCD। 80C के अलावा राम ने 80 CCD NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन किया तो उसे 50,000 तक का डिडक्शन और भी मिला 80C के 1.5 लाख के अलावा। अब नेक्स्ट सेक्शन समझे। राम ने मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा जिसमें वो खुद, उसकी वाइफ और उसका बच्चा कवर होते हैं तो उसे 25,000 तक डिडक्शन मिला अंडर सेक्शन 80D में। और तो और उसके माता पिता के लिए भी मेडिकल पॉलिसी खरीदी तब उसे अलग से 25,000 तक का डिडक्शन मिला। अब अगर उसके माता पिता सीनियर सिटीजन होते यानी 60 बरस या उसके ऊपर तब ये 25,000 बढ़कर 30,000 तक हो जाते। यानी राम के केस में उसे 80C के 1.5 लाख के अलावा 50,000 का डिडक्शन और भी मिला सेक्शन 80D का सही इस्तेमाल करके। और अब उसे पता है कि किसी भी बीमारी के कारण आने वाले हॉस्पिटल के बिल्स से उसे डरने की जरूरत नहीं है, एज मेडिक्लेम संभाल लेगा। अब अगर साल भर में राम 5,000 तक का मेडिकल चेकअप भी करवाता है तब भी वो ये डिडक्शन में क्लेम कर सकता है। इसे डिडक्शन अंडर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नाम से जाना जाता है। सेक्शन 80DD माता पिता, बीवी, बच्चे, भाई या बहन इनकी बीमारी के इलाज पर पैसे खर्च हो रहे हैं तो साल के 75,000 रुपए तक का खर्चा सेक्शन 80DD में क्लेम किया जा सकता है। अब राम के भाई को ऑटिज्म डिजीज है और वो 80% से ज्यादा डिसेबल्ड है तो वो हर साल 1.25 लाख क्लेम करता है उसके भाई के इलाज के, एज डिसेबिलिटी 80% से ऊपर है और 80% से कम की डिसेबिलिटी के 75,000 तक क्लेम किए जा सकते हैं। सेक्शन 80E। अब अगर भाई, बहन, बीवी या खुद के लिए 12वीं कक्षा के बाद की पढ़ाई का लोन लिया है तो बिना किसी लिमिट का जितना भी इंटरेस्ट भरा है ऐसे लोन पर ये सेक्शन 80E में क्लेम किया जा सकता है और ये इंटरेस्ट लोन शुरू होने से 8 सालों तक क्लेम कर सकते हैं। तो अगर सेक्शन 80 QQB गोपाल एक ऑथर है और इस साल उसकी लिखी गई नॉवेल सुपर हिट हो चुकी है। अब साल के 3 लाख तक की रॉयल्टी इनकम वो इस सेक्शन में क्लेम कर सकता है। सेक्शन 80 TTA रवि के सेविंग बैंक अकाउंट में पड़े पैसों का उसे साल का 10,000 तक इंटरेस्ट आया है। सो अब रवि इस इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखाकर फिर अंडर सेक्शन 80 TTA में साल के 10,000 तक